मैं हूं अर्चना, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया हर शहर प्राइम रिपोर्टर का। यूपी के संभल में आज फिर हलचल तेज है। सुबह सुबह संभल पुलिस के साथ बिजली विभाग की टीम सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क के घर पहुंच गई थी। टीम बर्क के घर पर लगे मीटर की जांच कर रही थी। बिजली विभाग की टीम सांसद बर्क के घर पर लगाए गए नए मीटर की जांच करने के लिए पहुंची। इसके अलावा बिजली विभाग की टीम सांसद के घर पर इस्तेमाल होने वाले इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस को भी चेक करेगी। कितने इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस उनके घर पर इस्तेमाल हो रहे हैं। इस दौरान रैपिड एक्शन फोर्स के साथ पीएससी के जवान तैनात किए गए। वहां भी महिला दस्ता भी तैनात किए गए हैं। साथ ही पुलिस के आला अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। प्रयागराज में महाकुंभ 2025 की तैयारियों को लेकर 21 जनवरी 2025 को योगी सरकार की कैबिनेट बैठक आयोजित की जाएगी। ये बैठक संगम क्षेत्र के मेला प्राधिकरण सभागार में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में की जाएगी। इसके बाद मुख्यमंत्री समेत पूरी कैबिनेट संगम में आस्था की डुबकी लगाएगी। महाकुंभ को लेकर प्रदेश सरकार की शीर्ष समिति ने कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी है। बैठक में महाकुंभ आयोजन पर होने वाले खर्च की रूपरेखा तैयार की गई है। 15 करोड़ रुपए राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सहित अन्य गणमान्य व्यक्तियों के आगमन और कैबिनेट मीटिंग के आयोजन पर ही खर्च किए जाएंगे। बताया जा रहा है कि महाकुंभ के इस आयोजन में कल्पवासियों के लिए प्रशासन ने लगभग 900 बीघा भूमि पर शिविर लगाया है। वहीं एडीएम महाकुंभ विवेक चतुर्वेदी ने बताया कि श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए इन्हें गंगा तट के पास बसाया गया है, ताकि सुबह सुबह स्नान के लिए लंबी दूरी तय न करना पड़े। बता दें कि 13 जनवरी से महाकुंभ का पहला स्नान शुरू हो जाएगा 13 जनवरी को, जिसे लेकर अब तैयारियां अपने चरम पर है। साथ ही साथ प्रयागराज में तैयारियों को लेकर बैठकें की जा रही है, जिसमें बता दें कि इस बार 44 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद बताई जा रही है, जिनकी सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने पूरी तरीके से तैयारियां कर रखी हैं। साथ ही साथ इस बार प्रयागराज को भी महाकुंभ के तर्ज पर ही सजाया गया है। महाकुंभ को तर्ज पर प्रयागराज को इस बार सजाया जा रहा है। जगह जगह हम महाकुंभ की झांकी दिखाई जा रही है। साथ ही संगम तट पर भी तैयारियां की गई हैं। वहां पे आने वाले श्रद्धालुओं को बता दें कि जो वरिष्ठ जितने भी वीआईपी लोग हैं, उनके आश्रम को, उनके शिविर को गंगा तट के किनारे ही लगाया गया है, ताकि उन्हें स्नान करने के लिए ज्यादा दूरी तक ना जाना पड़े। साथ ही प्रयागराज में आए हुए सभी श्रद्धालुओं की भी सुख सुविधा का ध्यान रखा जाया गया है, ताकि उन्हें किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। जगह जगह शिविर लगाए गए हैं। इस बार खान पान की भी व्यवस्था रखी गई है। बता दें कि 24 घंटे लंगर चलाने का भी आयोजन किया गया है। इसके लिए कई समितियों ने सहमति जताई है और कई समितियों के संगठन ने ये तैयार किया है कि इस बार कई जगहों पर 24 घंटे लंगर भी चलाए जाएंगे, ताकि प्रयागराज में इस बार महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं को भूखा ना सोना पड़े। इसके अलावा रेल प्रशासन ने भी अपनी तरफ से तैयारियां की हैं कि महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं को, यात्रियों को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो और सब अपने समय पर उचित व्यवस्था के साथ पहुंच सके। इसके लिए रेल विभाग ने भी काफी तैयारियां की हैं, ताकि समय पर रेल सुगमित अवस्था में चलाया जा सके। कई रेलें भी, एक्स्ट्रा रेलें चलाई जा रही हैं। साथ ही रेल के डिब्बों में भी इस तरह की सुविधा दी गई है, ताकि यात्रियों को कोई परेशानी ना हो। बता दें आपको कि महाकुंभ का महाआयोजन इस बार दिव्य भव्य करने के लिए बताए गए हैं। साथ ही साथ इस बार के महाकुंभ का आयोजन भी उच्च स्तर पर किया जा रहा है, जिसमें करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। महाकुंभ में बैठकों के लिए ही काफी रुपए खर्च किए जा रहे हैं। ऐसे में प्रयागराज की भी सूरत एकदम बदली गई है। जगह जगह पे प्रयागराज में महाकुंभ की तर्ज पर झांकियां निकाली जा रही हैं। रोड पर जो किनारे लगे हैं उन्हें सजाया जा रहा है, ताकि संगम नगरी की जो भव्यता है, जो दिव्यता है, वो आने वाले लोगों में भी नजर आए। बता दें महाकुंभ के आयोजन को लेकर योगी सरकार पूरी तरीके से सख्त है और अब तैयारियां अपने चरम पर है। खुद
सीएम योगी आदित्यनाथ महाकुंभ के तैयारियों का जायजा लेते हैं। इसी पे आगे जानकारी देने के लिए प्रयागराज से हमारे संवाददाता आशीष जुड़ चुके हैं। आशीष, तैयारियां लगभग पूरी होने को है, 13 तारीख से पहला स्नान शुरू हो जाएगा। ऐसे में क्या माहौल है प्रयागराज का और क्या नई तैयारियां की गई हैं? अगर बात करें तो जिस तरीके से 2025 महाकुंभ का आगमन होने वाला है और कुछ ही दिन बचे हैं, बात करें तो 20 से 25 दिन बचे हैं इस महाकुंभ, जिसमें तमाम देश दुनिया से लोग आएंगे, श्रद्धालु आएंगे और ये जो समागम है वो शुरू होने वाली है। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं जो सीएम योगी हैं वो पूरी तरीके से क्रियाशील हैं और तमाम जिस तरीके से जो भी कार्य चल रहे हैं उस पर पूरी तरीके से मॉनिटरिंग कर रहे हैं, हर तरीके पे नजर रख रहे हैं। चाहे किसी भी तरीके से काम हो रहा है उस पर तो मीटिंग चल रही है, उनकी तमाम अधिकारियों से मीटिंग होती रहती है। बीच में तो अगर बात किया जाए तो कई बार प्रयागराज का दौरा कर चुके हैं महाकुंभ की तैयारियों को लेकर। और खास बात देखिए इस तरीके से, क्योंकि इतना बड़ा विश्व का मेला है तो किसी भी तरीके से, क्योंकि जो दिव्यता भव्यता की इस बार जो बात की जा रही है तो वो उसमें कहीं ना कहीं उसमें कमी नहीं देखना चाह रहे हैं। तो इसको लेकर लगातार सख्ती बढ़ती भी जा रही है अधिकारियों के ऊपर। तमाम तरीके से जो निश्चित टाइम दिया गया है उसके अंदर ये काम पूरे करने की भी बात कही जा रही है। और देखिए अगर बात किया जाए, क्योंकि देश दुनिया से लोग आते हैं और इस बार कहीं ना कहीं उनको प्रयागराज में तमाम ऐसी चीजें देखने को मिलेगी जो कहीं ना कहीं एक आकर्षण का केंद्र को, चाहे हम शिव पार्क की बात कर ले या जो तमाम कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं उनकी बात कर ले, या हम सुंदरीकरण की बात कर ले प्रयागराज की, चाहे हम चौराहों की बात कर ले, चाहे सड़कों की बात कर ले, चाहे दीवालों की बात कर ले, तो तमाम इस तरीके की रूपरेखा दी जा रही है कि जो लोगों को कहीं ना कहीं जो कुंभ की जो छवि है, जो कहीं ना कहीं जो उसका जो महत्व है वो कहीं ना कहीं विश्व पटल पे कहीं ना कहीं उसकी सनातन की एक अलग पहचान बनाना चाह रहे हैं। जी आशीष, और योगी आदित्यनाथ के ये निर्देश है कि जो भी संगम नगरी की दिव्यता भव्यता है और जो परंपरा है वो आने वाले श्रद्धालु जैसे ही प्रयागराज में प्रवेश करें उन्हें नजर आए। इसके लिए क्या तैयारियां की गई हैं? क्योंकि जहां तक हमें जानकारी मिली सड़कों पर भी सजावट की जा रही है, चौराहों पर सजावट की जा रही है। ऐसे में क्या विशेष तैयारियां की जा रही हैं महाकुंभ के क्षेत्र के अलावा बाकी पूरे प्रयागराज में? देखिए अर्चना, मैंने अभी भी बताया कि जिस तरीके से पूरे प्रयागराज के साथ ही साथ आसपास जो कस्बे हैं उनको भी कहीं ना कहीं देखा जा रहा है। और जो एंट्री पॉइंट है जो प्रयागराज के अंदर, जैसे ही कोई भी आता है अन्य राज्यों से या देश से विदेश से, कहीं भी कोई भी किसी भी तरीके से प्रयागराज के अंदर एंट्री करता है तो उनको इस बार तमाम तरीके के एलईडी ऐसे लाइटें लगाई गई हैं जिसमें कहीं ना कहीं नमस्ते का, कहीं स्वास्तिक का, पहले उनका स्वागत करने के लिए नमस्ते का, स्वास्तिक का, डमरू का, तमाम ऐसे कलश का। तो ऐसे ही तमाम जो चौराहों की अगर बात कर ले तो कलश का, शंख का, और जो वो महाकुंभ से रिलेटेड ऐसे तमाम ऐसे चौराहे बनाए गए हैं समुद्र मंथन के। तो जो भी कहीं ना कहीं मैंने यही चीज कहा कि जो अपनी जो कुंभ की जो परंपरा है, साथ ही साथ जो सनातन की परंपरा है, जो हमारी जो धार्मिक ऐतिहासिक जो हमारी जो साहित्य, ऐसे सभी चीज को इस बार पेंटिंग के जरिए उकेरा जा रहा है। तो कोई भी अगर आता है, अगर संगम क्षेत्र ही छोड़ दिए, अगर प्रयागराज में ही पहुंचता है तो उसको कहीं ना कहीं ये जो माहौल दिया जा रहा है, जो धार्मिकता का जो संदेश दिया जा रहा है, जो अपनी संस्कृति का संदेश दिया जा रहा है, वो जरूर देखने को मिलेगा। जी आशीष, और भारी संख्या में श्रद्धालु आने वाले हैं, ऐसे में रेलवे की तरफ से क्या सुविधा दी गई है, बस ट्रांसपोर्ट की तरफ से क्या सुविधा दी गई है? देखिए अगर बात किया जाए आवागमन की लेके तो तमाम तरीके के रेलवे पहले से सतर्क है और उसको लेके कहीं ना कहीं जो पिछली बार कुंभ हुआ था उससे कहीं गुना इस बार जो ट्रेनें चलाई जा रही है, जो डेली अगर रूटीन की बात करें तो लगभग 13,000 ट्रेनें प्रयागराज से गुजरेगी, चलेगी। और अगर बात किया जाए आवागमन रहेगा, और साथ ही साथ जो स्पेशल ट्रेन की बात किया जा रहा है, लगभग 9,000 ट्रेन की बात कही जा रही है कि 9,000 स्पेशल ट्रेनें रहेंगी, जिससे किसी भी तरीके से उनको जो आवागमन जो श्रद्धालु पहुंचेंगे उनको किसी तरीके से दिक्कत ना हो। साथ ही साथ कुछ इस बार नए प्रयोग किए जा रहे हैं कि जैसे हम टिकटिंग की बात कर लें तो उसमें कलर कोड रहेगा कि जिसको कहीं पे भी जाना तो उस हिसाब से उसके कलर रहेंगे। अगर लखनऊ जाना है, कानपुर जाना है, उस हिसाब से टिकट में कलर रहेंगे। और सबसे बड़ी बात है टिकट के साथ साथ जिस उनको प्लेटफॉर्म पे जाना है और जो कलर कोडिंग उनके टिकट पे रहेगा वही कलर कोडिंग उस पथ पे भी रहेगा, कि जिससे जो कोई ऐसे भी बहुत से ऐसे श्रद्धालु आते हैं जो कहीं ना कहीं अज्ञान होते हैं तो उनको कहीं ना कहीं उस कलर कोडिंग के जरिए मदद मिलेगी। और सबसे बड़ी बात है कि उनको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। जो
जो भीड़ की सबसे बड़ी समस्या होती है उससे निजात मिलेगा। और साथ ही साथ ये भी और वन वे किया गया है कि आमने सामने कोई पब्लिक ना पड़े। तो ऐसे तमाम तरीके की व्यवस्थाएं करी गई हैं, चाहे हम बस सेवा की बात कर ले, चाहे ट्रेन सेवा की बात कर ले। तमाम इस बार जो चाक चौबंद व्यवस्थाएं करी जा रही है वो कहीं ना कहीं इस बार जो श्रद्धालु आने वाले हैं आस्था की डुबकी साथ साथ लगाने के साथ साथ सुरक्षित अपने जो गंतव्य हैं उनको भी पहुंचेंगे। जी जी आशीष, और काफी बड़े तौर पे आयोजित किया जा रहा है। ऐसे में जो महाकुंभ का क्षेत्र है उसमें जो लोग अपनी दुकान लगाना चाहते हैं उनके लिए क्या इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि सुरक्षा का भी ध्यान देना पड़ेगा। ऐसे में जो अपनी दुकान लगाते हैं, जो स्टॉल लगाना चाहते हैं, उनके लिए क्या व्यवस्था की गई है? देखिए, उनके लिए अभी बात किया जाए तो उनकी दुकानों के लिए आवंटन शुरू हो चुका है और आवंटन के बाद ही उनको एक जगह निश्चित की जाएगी, उस एरिया निश्चित किया जाएगा, वहां पे वो लगा सकेंगे। क्योंकि देखिए अगली बार थोड़ा सा कहीं ना कहीं जो अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी जी का भी कहना था, ऐसे लोगों को भी इस बार एंट्री नहीं दिया जाएगा जो गैर सनातनी होंगे। तो इस बार को भी उसको भी खास बात रखी जा रही है। और साथ ही साथ ऐसी जगहों पर कि जिससे कहीं ना कहीं भीड़ भाड़ ना हो, तो ऐसे एक पॉइंट ऐसा बनाया जा रहा है जहाँ पे उनको निश्चित तौर पर जो दुकानें वहां पे रहेंगी, चाहे किसी भी चीज की, चाहे खाने की अगर बात कर ले, चाहे कपड़ों की बात कर ले, चाहे तमाम अन्य दुकानों की बात कर ले, तो उनको एक निश्चित तौर पे एक जगह दिया जाएगा। और जो मेला क्षेत्र जहाँ बसवार रहेगा, जहाँ पे कल्पवासी रहेंगे, तो उधर तो थोड़ा सा क्योंकि जो मूलभूत सुविधा। जी आशीष, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बता दें कि ये इस बार महाकुंभ का आयोजन हुआ जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया कि किस तरीके से अगर महाकुंभ क्षेत्र में दुकानें लगाना चाहते हैं या स्टॉल लगाना चाहते हैं उसके लिए भी कड़ी व्यवस्था की जाएगी। पहले उनकी चेकिंग की जाएगी, उसके बाद ही वहां पे दुकानों को लगाने की अनुमति दी जाएगी।